Hello students, how are you all? Welcome to Dr. Chauhan's Education Hub। तो आपको जैसे पता ही है कि मैं बहुत सारी वीडियोस डाल रही हूँ रिलेटेड टू बीएड पंजाब एंट्रेंस टेस्ट जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर रही है। तो उसी के रिगार्डिंग आज मैं डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ सिलेबस कि उसमें एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या चीज़ें आएंगी और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सो स्टे ट्यून्ड। तो ये है हमारी स्कीम ऑफ एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम ऑफ बीएड पंजाब 2024। तो ये जो आपका पेपर है, ये जो टेस्ट है, ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। टोटल ये 150 मार्क्स का होगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, टोटल जो है वो 150 का है। तो इसमें सबसे पहला पार्ट जो है वो जनरल अवेयरनेस का होगा, जिसमें आपको 30 MCQs दिए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, तो 30 MCQs मीन्स 30 मार्क्स, 1 मार्क ईच फॉर ईच क्वेश्चन। सिमिलरली सेकेंड पार्ट जो है वो आपका टीचिंग पोटेंशियल का होगा, जो कि 30 MCQs होंगे और 30 ही मार्क्स का वो टेस्ट होगा। उसके बाद सी पार्ट जो है वो जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, जो कि 30 MCQs होंगे जिसके, और 30 मार्क्स ही उसके अलॉट किए गए हैं। उसके बाद जो है आपका डी पार्ट आता है, जिसमें आती है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ये जो पार्ट है ये सबके लिए ही कंपलसरी है, सबको ही इसको अटेम्प्ट करना है। ये भी 30 क्वेश्चंस होंगे और 30 मार्क्स इसके अलॉट किए गए हैं। उसके बाद आता है ई पार्ट, इसको बड़े ध्यान से सुनना है। ई पार्ट जो है वो टेस्ट करेगा आपकी सेकंड लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी। तो वो आपका आइदर पंजाबी और हिंदी हो सकता है, दोनों में से। तो पंजाबी वो स्टूडेंट्स लेंगे और उनके लिए कंपलसरी होगा ये अटेम्प्ट करना जिन्होंने 10th क्लास में मैट्रिक में पंजाबी एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। तो उसके 30 क्वेश्चंस आएंगे और वो भी 30 मार्क्स के ही होंगे। और अगर इन केस वो बच्चों ने पंजाबी नहीं पढ़ी है तो वो हिंदी लैंग्वेज ऑप्ट करेंगे, और वो उन बच्चों के लिए ही है जिन्होंने 10th लेवल पे पंजाबी नहीं पढ़ी है। तो उसके भी 30 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और 30 ही मार्क्स जो है उसको अलॉट किए गए हैं। सो ये ई पार्ट में से आपने आइदर ऑफ इट करना है, मतलब दोनों अटेम्प्ट नहीं करने हैं, सिर्फ आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू योर मैट्रिकुलेशन आपने ऑप्ट करनी है। तो ये टोटल पेपर जो है वो आपका 150 मार्क्स का हो जाएगा। ओके, अब आते हैं हम इसकी डिटेल में। तो जो एंट्रेंस टेस्ट है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, 150 मार्क्स के जो हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और जिसके जो मार्क्स हैं वो 150 होंगे। 150 ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और 150 ही उसके मार्क्स अलॉट किए गए हैं। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये जो है, क्वेश्चंस बड़े अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि उसका आंसर क्या होगा तो आप जो है उसको आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हो, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ड्यूरेशन जो टेस्ट की है वो है 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। और 2.5 घंटे का पेपर, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, टाइमिंग फॉर द टेस्ट इज फ्रॉम 10:30 to 1। तो 2.5 घंटे के पेपर में आपने ये 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद जो मीडियम है, मीडियम ऑफ एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम विल बी इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी। तो जो क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 90 हैं, 1 से लेके 90 तक जो क्वेश्चंस हैं, जिसमें जनरल अवेयरनेस आता है, टीचिंग पोटेंशियल आता है, जनरल मेंटल एबिलिटी आती है, वो जो है वो इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी तीनों में ही वो अवेलेबल होगा आपको। आप उसमें से कोई भी लैंग्वेज जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस। और जो टेस्ट है वो उसमें 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो उसको अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है पार्ट ए। पार्ट ए मैंने आपको बताया कि जनरल अवेयरनेस टेस्ट होगा 30 मार्क्स का, जिसमें क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आप फोकस्ड रहोगे कि आपको
कहाँ और क्या पढ़ना है। तो जनरल अवेयरनेस में जो क्वेश्चंस होंगे दे विल आइदर बी फ्रॉम एजुकेशन फील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर गोइंग टू गिव एग्जाम ऑफ बीएड, तो आपको एजुकेशन फील्ड के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये मैं फिर से डिस्कस करूंगी जब हम इसकी डिटेल में इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट विल बी ऑफ साइंस, जनरल साइंस लाइक डिस्कवरीज, इन्वेंशंस, कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रिलेटेड है साइंस से, एंड दैट टू जो बहुत लेटेस्ट कुछ हुआ हो साइंस की फील्ड में वो आपको पढ़ना है। उसी तरह से सोशल साइंस को पढ़ना है, उसी तरह से आपको लैंग्वेज को पढ़ना है, और फिर आता है लिटरेचर। लिटरेचर में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, किसने कौन सा नॉवल लिखा है, किसने कौन सी कहानियाँ लिखी हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड चीज़ें जनरल अवेयरनेस में, और फिर उसके बाद स्पोर्ट्स एंड गेम्स। स्पोर्ट्स एंड गेम्स में भी कोशिश करिएगा कि आप वही क्वेश्चंस ज़्यादा फोकस्ड रहें उन पर जो आपके लेटेस्ट स्पोर्ट्स एंड गेम्स की फील्ड में कुछ हुआ हो उसके रिलेटेड, ओके। और वैसे भी जैसे कि डिफरेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड कौन कौन से अवार्ड्स हैं, रिकॉग्निशंस हैं, किस गेम के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कौन सा जो प्लेयर है वो किस गेम से एसोसिएटेड है, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। फिर आते हैं करंट इवेंट्स। तो करंट इवेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेटेस्ट आपको कम से कम 3 या 4 महीने पहले की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, पॉलिटिकल फील्ड से, सोशल फील्ड से और इकोनॉमिक्स की फील्ड से। फिर उसके बाद आता है गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तो एजुकेशन में आप जैसे आप देख रहे हो कि लेटेस्ट जो है एजुकेशन की फील्ड में NEP है, NEP 2020 वेरी इंपॉर्टेंट। NEP 2020 वो आपने ज़रूर पढ़ना है बिकॉज ये एजुकेशन की फील्ड में सबसे लेटेस्ट पॉलिसी है जो बहुत चर्चा में भी है, और इसके बारे में हमें पता भी होना चाहिए बिकॉज ये आगे आने वाले टाइम में इम्प्लीमेंटेड है हमारी एजुकेशन सिस्टम में। उसके बाद हुज हू, ठीक है, तो लेटेस्ट हुज हू आपको पता होना चाहिए। ये है पार्ट ए, तो ये आपको पार्ट ए का सारी डिटेल आनी चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं पार्ट बी। पार्ट बी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट जो कि टीचिंग पोटेंशियल से रिलेटेड है। तो टीचिंग पोटेंशियल में भी बड़े क्वेश्चंस जो है आते हैं अच्छे, जैसे कि दे विल बी रिलेटेड टू fields such as knowledge of the learning process of education system including non-formal and distance education। तो आपको पता होना चाहिए लर्निंग प्रोसेस क्या होता है, लर्निंग क्या होती है, उसमें फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल, डिस्टेंस एजुकेशन, उनका क्या रोल होता है। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स एंड मास मीडिया, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ऑडियो एड्स कौन सी होती हैं, विजुअल एड्स कौन सी होती हैं, ऑडियो विजुअल एड्स कौन सी होती हैं, मास मीडिया में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसके बारे में यू शुड हैव इंफॉर्मेशन। फिर आता है वैल्यूज एज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो भी वैल्यूज इंश्राइंड हैं जो कि एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है वो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 सेज दैट वन शुड गिव फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम द एज फ्रॉम 6 to 14 years। इट शुड बी कंपल्सरी फॉर एवरी चाइल्ड टू गेट द एजुकेशन। तो ये आर्टिकल 21 है। उसी तरह से डिफरेंट आर्टिकल्स हैं जिसको आपको रीड करना है। फिर उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस ऑफ नेशनल लेवल एजुकेशनल एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एजेंसीज। तो वो सारी एजेंसीज जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग प्रोफेशन। अब आपने क्योंकि एजुकेशन फील्ड में एंटर करना है तो आपका एप्टीट्यूड उस तरफ कैसा है उसको टेस्ट करने के लिए देयर विल बी फ्यू क्वेश्चंस विच वुड बी टेस्टिंग योर एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग प्रोफेशन।
उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइक क्लासरूम में अगर आप किसी सिचुएशन को फेस करते हो तो आप उसको कैसे उसकी सोल्यूशन निकालोगे। कोई बच्चा अगर मिससीवियस है तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे। अगर किसी बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है तो वो उसको आप कैसे हैंडल करोगे। तो वो सारी चीज़ें, क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपकी एप्टीट्यूड को चेक करेंगे टीचिंग प्रोफेशन में। टीचर के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, टीचर की जो क्वालिटीज़ हैं वो क्या होती हैं, उनकी एडजस्टमेंट्स कैसे करनी है। क्लासरूम प्रॉब्लम्स ऑफ द लर्नर्स, तो क्लासरूम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स टीचर्स फेस करते हैं। अगर वो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको तो वो कैसे उसको हैंडल करेंगे। तो वो आपको डिफरेंट चॉइसेस दी जाएंगी, सिचुएशंस दी जाएंगी, उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू आंसर दोज क्वेश्चंस। फिर उसके बाद आता है एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन रिलेशंस विद कैंडिडेट्स, कॉलेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इससे रिलेटेड भी जनरल क्वेश्चंस आएंगे आपको। फिर एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन और असेसमेंट, वो किस तरह से होती है और होनी चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। जब हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊंगी आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन, असेसमेंट हो गया। फिर आता है लाइब्रेरी यूसेज, कि अगर आप लाइब्रेरी में जाते हो तो लाइब्रेरी में क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं, लाइब्रेरी में क्या सिस्टम होता है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है स्कूल एंड सोसाइटी, तो स्कूल एंड सोसाइटी के बारे में भी जनरल क्वेश्चन आएगा। तो दिस विल बी टेस्टिंग यू फॉर टीचिंग पोटेंशियल इन यू, एंड ये 30 मार्क्स का होगा और 30 क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड। उसके बाद आता है पार्ट सी। तो पार्ट सी आप जैसा देख रहे हो, ये जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट है। आपकी मेंटल एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि जो कि रिलेटेड होंगे नंबर से, वर्ड से, फिगर इन्वॉल्विंग नंबर सीरीज हो सकती हैं, जैसे हम डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अटेम्प्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन हो सकती है, एनालॉगीज हो सकती हैं, सिनोनियम्स और ऑपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं जो आपके टेस्ट किए जाएंगे। तो उसके बाद उसी में आएंगे कोड, डीकोड। तो कोडिंग, डिकोडिंग जैसे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सीइंग रिलेशनशिप्स, deductive and inductive reasoning, then interpretation of graphs and figures, evaluation and inference, then blood relations। तो ये पार्ट जो है ये आपका ये सारे टॉपिक्स को कवर करेगा, जिसमें से 30 क्वेश्चंस जो हैं वो इससे रिलेटेड होंगे, दैट इज जनरल मेंटल एबिलिटी। उसके बाद आ जाता है डी पार्ट, जो मैंने बताया कि दिस इज कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट टू अटेम्प्ट। तो यहाँ पे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को चेक किया जाएगा, जिसमें क्वेश्चन ज़्यादातर जो रिलेटेड होते हैं वो ग्रामर से होते हैं, इडियम्स एंड वोकेबलरी से होते हैं, करेक्शन एंड पंक्चुएशन के क्वेश्चंस होंगे और रिटन कॉम्प्रीहेंशन होगा। ये भी 30 मार्क्स का है और 30 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड होंगे। पार्ट ई, आइदर ऑफ द लैंग्वेज, जैसा मैंने पहले भी बताया है कि पंजाबी या हिंदी। तो पंजाबी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 10th में पंजाबी पढ़ी है, हिंदी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पंजाबी नहीं पढ़ी है 10th क्लास में। तो वो उसके अकॉर्डिंगली 30 क्वेश्चंस जो होंगे और 30 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो उस पार्ट से आएंगे। ओके, आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज़ यूजफुल टू यू। और आगे भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन पंजाब बीएड एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, एंड आगे भी कोई इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।